नमस्कार। अभी आपने पूर्व के वीडियो में शुक्र के कुछ अष्टक वर्ग के विषय में पढ़ा। वर्तमान वीडियो में जो अवशिष्ट स्थान शेष रह गए थे उनके विषय में इस पाठ में इस वीडियो में आप समझेंगे। जैसा कि प्रकरण चल रहा था शुक्राष्टक वर्ग का, और शुक्र जन्म कुंडली से जिन जिन स्थानों में स्थित हो वर्तमान समय में वह शुभ स्थान है अथवा अशुभ स्थान है, इनका परिज्ञान इस पाठ के माध्यम से किया जा रहा है। आप यह श्लोक देखें। श्लोक इस प्रकार से है। वस्वन्त्यायेश्वरकान्नवदिग्लाभाष्टधि जीवात् ज्ञात त्रिसुतनवायारिश्वाय सुतापोक्लिमेषु कुजात। आप इसका अन्वय देखें। अन्वय इस प्रकार से है। अर्कात् वस्वन्त्यायेषु शुभः भवति, जीवात् नवदिक्लाभाष्टधिस्थितः शुभः भवति, ज्ञात त्रिसुतनवायारिषु शुभः भवति, कुजात आयसुतापोक्लिमेषु शुभः भवति। अब आप इसकी संस्कृत व्याख्या देखें। अर्कात् सूर्यात्, अर्क सूर्य का बोधक होता है, इसलिए अर्कात् पंचमी विभक्ति है, इसलिए सूर्यात्। वस्वन्त्यायेषु, वसु अर्थात 8, अंत्य अर्थात 12 और आय अर्थात 11, अर्थात 8, 12, 11 स्थानों में शुभ होता है। जीवात गुरोहो, गुरु से, नवदिग्लाभाष्टधि स्थितः, 9, 10, 11, 8, 5 स्थानेषु शुभः भवति। 9 अर्थात 9, दिक् अर्थात 10, लाभ अर्थात 11 स्थान, अष्ट अर्थात 8 और धि अर्थात 5, इन स्थानों में शुभ होता है। ज्ञात बुधात, त्रिसुत नवायारिषु, त्रि अर्थात 3, सुत अर्थात 5, 9 अर्थात 9, आय अर्थात 11 और अरि अर्थात षष्ठ, इन स्थानों में शुभ होता है। कुजात मंगलात, मंगलतः, मंगल से, आय सुतापोक्लिमेषु, आय अर्थात 11 स्थान, सुत अर्थात पंचम स्थान और आपोक्लिम अर्थात 3, 6, 9, 12 जो स्थान होते हैं केंद्र, पणफर और आपोक्लिम संज्ञक, तो आपोक्लिम 3, 6, 9, 12 स्थानों का बोधक होता है, तो इन स्थानों में शुभ होता है। अब आप इसकी जो सरल हिंदी व्याख्या है उसको समझने का प्रयास करेंगे, भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर शुक्र के जो अवशिष्ट स्थान शेष रह गए थे उन्हीं का वर्णन किया जा रहा है। तो सूर्य जन्म काल में जिस स्थान पर स्थित हो उस स्थान से वर्तमान काल में 8, 12, 11 इन स्थानों में यदि शुक्र बैठा हुआ है तो वह शुभ फल देगा, और इन स्थानों से अतिरिक्त अर्थात 8, 12, 11 स्थानों से अतिरिक्त किसी भी स्थान में यदि शुक्र बैठा हुआ है तो वह अशुभ फल को ही प्रदान करेगा। इसी प्रकार से जन्म काल में गुरु जिस स्थान पर हो उस स्थान से वर्तमान काल में 9, 10, 11, 8, 5 इन स्थानों में यदि शुक्र है तो वह शुभ फल देगा, अन्यथा वह अशुभ फल को ही प्रदान करेगा। इसी प्रकार से जन्म काल में बुध जिस स्थान पर बैठा हुआ है उस स्थान से वर्तमान काल में 3, 5, 9, 11 और 6 स्थानों में यदि शुक्र बैठा हुआ है तो वह शुभ फल को प्रदान करेगा, और अन्य स्थानों में अशुभ फल को वह प्रदान करेगा। इसी प्रकार से जन्म काल में मंगल जिस स्थान पर बैठा है, जिस भाव में बैठा हुआ है उस स्थान से, उस भाव से वर्तमान काल में 11, 5, 3, 6, 9 और 12 इन स्थानों में यदि शुक्र बैठा है
तो वह शुभ फल को प्रदान करेगा, और इन स्थानों से अतिरिक्त अन्य स्थानों में यदि बैठा हुआ है तो वह अशुभ फल को प्रदान करेगा। आप इस आरेख के माध्यम से शुक्र के शुभ अष्टक वर्ग के विषय में समझ सकेंगे सरलता पूर्वक। शुक्र के अशुभ अष्टक वर्ग इस आरेख में नहीं है, केवल शुभ अष्टक वर्ग प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो अन्य स्थान शेष रह जाते हैं वह अशुभ समझना चाहिए। जैसे सूर्य से जन्म कुंडली में मान लीजिए सूर्य प्रथम स्थान में बैठा हुआ है, लग्न भाव में बैठा हुआ है, और वर्तमान काल में गोचर में जो है सूर्य अष्टम स्थान पर आ गया है। सूर्य से अष्टम स्थान पर वह चला गया है शुक्र, अर्थात वृश्चिक राशि में आ गया है। कल्पना कर लेते हैं कि सूर्य जन्म कुंडली में मेष राशि में बैठा है, तो शुक्र अष्टम स्थान अर्थात वृश्चिक राशि में बैठा होगा, तो वह शुक्र सूर्य से शुभ फल को देने वाला हो जाएगा। इसी प्रकार से 12वां स्थान और इसी प्रकार से 11वां स्थान जो होता है सूर्य से शुक्र का शुभ माना जाता है। अष्टक वर्ग में प्रत्येक ग्रहों का प्रत्येक ग्रहों से एक विशिष्ट संबंध स्थापित किया जाता है। वह संबंध शुभ है अथवा वह संबंध अशुभ है, इन दोनों संबंधों के माध्यम से ही शुभाशुभ गोचर पद्धति जो होती है, वर्तमान काल के शुभ और अशुभ समय को ज्ञात करने की जो पद्धति होती है वह अत्यंत सटीक और प्रामाणिक होती है। इसी प्रकार से चंद्रमा से आप देख लें कि शुक्र 1, 2, 3, 4, 5, 9, 8, 12, 11 इन स्थानों में यदि शुक्र बैठा हुआ है तो वह शुभ फल को प्रदान करेगा, और इसके अतिरिक्त जो अवशिष्ट स्थान बच जाते हैं उनमें वह अशुभ फल को प्रदान करेगा। इसी प्रकार से मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और लग्न, अष्टक वर्ग में 7 ग्रह सहित लग्न का भी बोध किया जाता है। लग्न को भी एक प्रकार से ग्रह मान करके उससे वर्तमान काल में उस निर्दिष्ट ग्रह की अष्टक वर्ग में उसका विशेष रूप से विचार किया जाता है। आप इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं उनके उत्तर देने का आप प्रयास करेंगे पाठ को पढ़ करके। नमस्कार।